हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल सेट नंबर 41 से आगे कंटिन्यू करने वाले हो। इससे पहले आपको स्पीडी साइंस का जो प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल सेट नंबर था 40 तक करवा दिया गया। जो लोग नए हों एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। स्पीडी साइंस का काफ़ी सारा मटेरियल आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर अवेलेबल है। जो लोग BSSC की तैयारी कर रहे हो खास करके एक बार चैनल के प्ले लिस्ट में आकर देख ही लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और भी काफ़ी कुछ मटेरियल अवेलेबल है, तो वहाँ से आप एक बार देखिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे, वीडियोस पसंद आए और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना हो PDF के लिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आए तो यह नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके थ्रू आपको क्लास का PDF या नहीं तो फिर टेलीग्राम का लिंक या 9576843550 इस नंबर से आपको PDF या फिर लिंक जो है मिल जाएगा। कोशिश करिएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेने का, टेलीग्राम पे काफ़ी कुछ मटेरियल आपके लिए है, तो कोशिश करेंगे आप टेलीग्राम ही ज्वाइन करने का। लिंक यहाँ से लेकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आइए मॉडल सेट नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि ना जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, भाप की गुप्त ऊष्मा काफ़ी ज़्यादा होता है। और फ्रेंड्स, लास्ट वाले क्लास में एक सवाल पूछा गया था आपसे कि कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों में से सबने, मैक्सिमम लोगों ने रिप्लाई किया था, कमेंट किया था। बिल्कुल आपका सही जवाब है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को नॉलेज है पहले से। तो आज के इस क्लास में वैसे भी उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। आइए देखिए नंबर सेकेंड पॉइंट का, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट करवाते करवाते आदत सा हो गया ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन तो है नहीं, वन लाइनर क्लास आप देख रहे हो, ठीक है। लगभग आपको पता होना चाहिए कि 255-56 के आसपास आपको मॉडल सेट इस तरह से देखना है। आज का आप सेट नंबर 41 देख रहे हो, जल्दी से जल्दी आप कवर कर लीजिए, फिर आपको साइंस पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छा खासा बेस यहाँ से आपका बनेगा। तो रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो रेखीय संवेग पर। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है, तो लगभग 28 दिनों के बराबर होता है। परम शून्य ताप का मान यहाँ पे बताना है, तो -273 डिग्री आपको सेल्सियस बताना है परम शून्य ताप का मान। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्या होगा, शून्य हो जाता है, मतलब भार कहिए नहीं के बराबर रहता है, ठीक है। अगर रस्सी एकाएक टूट जाता है, जो लिफ्ट का रस्सी होता है वो। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी अधिक गुनी चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर उसी वस्तु का भार, उस वस्तु का जो भार, रखी वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा। तो 17 गुना, ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा फिर से। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी अधिक गुनी चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का जो भार है ना वो शून्य हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देगा तो 17 गुना आपको ध्यान रखना है। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान बताना है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। आपेक्षित आर्द्रता जो है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का जो मान है वो कितना निर्धारित है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फिक्स है। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है। हिमांक बिंदु अगर पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और अगर भाप बिंदु पूछेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बता देना है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से आप जानते हैं। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह घुल जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव की वजह से। ध्यान रखिएगा, कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो मतलब फील कर सकता है इंसान, ठीक है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो भेदन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो गामा किरण का जो भेदन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 42 देखते हैं, मॉडल सेट नंबर 42। बताना है किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, मतलब बाहर आ जाती है, तो वायुमंडलीय दाब की कमी की वजह से ऐसा होता है।
भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूअस्थायी उपग्रह स्थित है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है अधिकतम कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? तो वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कौन सा है? तो अप्सरा आपको ध्यान रखना है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो संवहन विधि के द्वारा गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है सबसे ज़्यादा होता है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तो न्यूटन के ये तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है, चिड़िया का उड़ना। ठीक है। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ में? पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए जो पूछेगा तो पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो असंजक बल के कारण चिपकता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड टाइम तक के लिए क्या होता है? कान पर किसी भी ध्वनि का प्रभाव रहता है। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है? तो 1/10 भाग जो होता है, यानी कि 1/10वां भाग जो होता है वो ऊपर तैरता है। ठीक है। नंबर 43 बताइए कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन के जो बल मतलब होता है वो कौन सा? तो अपकेंद्रीय बल होता है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है कि वो 4 गुना हो जाता है गतिज ऊर्जा। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस? तो एथिलीन या आप एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं कच्चे फल वगैरह को पकाने के लिए। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं? बताइए। तो ये जड़त्व के कारण क्या होता है? पीछे झुक जाते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है तो मोमबत्ती को। एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये निर्वात में भी मतलब कहिए कि चल सकती है। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करता है? देखिए क्या कहा ना कि बैरोमीटर में ना अचानक कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। अचानक अगर कमी आ जाए तो ये आंधी तूफान आने का श्रेय होता है। ठीक है। अचानक कमी आना ध्यान रखिएगा। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यूज होता है। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक लोह चुंबकीय पदार्थ यानी कि स्टील का बना होता है। अर्घ का सीजीएस पद्धति आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया था, अर्घ होता है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का जो परिक्रमण काल है वो कितने दिनों का होता है? तो 88 दिनों का बुध का, और सूर्य से सबसे पास में है यह, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर जी का मान स्मॉल जी के बारे में कह रहा है, इसका मान पृथ्वी के स्मॉल जी के मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, क्या नाम है? मैडम क्यूरी को मिल चुका है। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपसे एक सवाल, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है। आपको बताना है कब कब मिला है, आपको 2 जवाब बताना है। मान लीजिए कि अगर 1900 में मिला है तो 1900, दूसरा मान लीजिए मिला है 2000 में। 2000 में मिला नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसी के आसपास थोड़ा सा है, आप देख लीजिएगा। तो आपको बताना है कि कहाँ पे, तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे जवाब मतलब बताना है लिख के, कब मिला था मैडम क्यूरी को, कब कब मिला है ये आपको बताना है। नेक्स्ट नंबर मॉडल शीट नंबर 44 बताइए। देखिए जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 का यूज करते हैं जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो लोह चुंबकीय तत्व का
लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिरका का यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे आप NaOH के नाम से भी जानते हैं। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो BHC यानी कि बेंजिक हेक्साक्लोराइड का यूज किया जाता है दीमक मारने के दवा में। किन्हें लाल द्रव के भी उपनाम से आप जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के उपनाम के नाम से आप जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज हुआ था। हीरा की कठोरता का क्या कारण है, तो चतुष्फलकीय जो संरचना होता है इस वजह से हीरा सबसे कठोर रहता है, ठीक है। सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, सर्वाधिक नाइट्रोजन जो है ये आपके यूरिया में रहता है। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें से कौन सा धातु मिलाया जाता है, इसमें ना तांबा मिलाया जाता है, सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो आंशिक आशवन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, कच्चे तेल से ना शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, कोलतार जो बनाया जाता है ना, मतलब विधि द्वारा जो अलग किया जाता है उसे आंशिक आशवन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम भरा जाता है, ठीक है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश कर देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है ना पेट में जीवाणु को मारने का काम ये करता है, ठीक है। आइए देखते हैं आप शीट नंबर 45। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु बता दीजिए कौन सा है, तो ब्रोमीन हो जाएगा आपका। DDT का पूरा नाम क्या है, तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरो इथेल होता है, ठीक है। बताना है खाद्य पदार्थ के संरक्षण में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु को किस में संरक्षित रखा जाता है, सोडियम धातु को मिट्टी तेल में संरक्षित रखा जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आतिशबाजी में हरा रंग पूछेगा, बैरियम की वजह से होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ का नाम बताइए, यूरिया जो आपका है ना प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। बताना है कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, सबसे उत्तम जो है आपका एंथ्रासाइट होता है। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है, तो टेफ्लॉन का बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है एवोगाड्रो संख्या का मान। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई बनाने में। अंडों का जो कवच है मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ना अंडों का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु क्या मिलाया जाता है, तो रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए ना सल्फर मिलाया जाता है। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, तो इथाइल ग्लाइकॉल होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताइए, तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने के, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो रॉन्टजन को दिया गया था, ठीक है। अभी आपने 45 नंबर सीट देखा। अब जो है आपका नेक्स्ट 46 नंबर सीट क्लास जो है ये आपके लिए भी नेक्स्ट क्लास जो होगा 46 से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जो कि 256 या 57 सीट करके आपका दिया हुआ है, मॉडल पेपर दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए। आपका MCQs वाला भी पार्ट आ रहा है, अब वो भी स्टार्ट होगा तो उसे देखिएगा। और देखिए लगभग आप मान लीजिए कि 10 तारीख के आसपास से आपके लिए काफ़ी सारा मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट काफ़ी कुछ आने वाला है और आपको 1-2 दिन का वेट करना है। 10 तारीख से समझ लीजिए काफ़ी कुछ आपको ABC एकेडमी पर मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन था आपका वह महिला का नाम बताना है आपको जिनको कि फिजिक्स और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मैडम क्यूरी, ठीक है। आपसे सवाल है इनको कब कब मिला है,
तो आप बहुत ही ज़्यादा ईजी है, याद रखने का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। बस नंबर का डिजिट का इधर उधर हेर फेर करना है और कुछ नहीं। तो अगर आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। क्लास कैसा लगा बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।